इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, ये फिगर दिया है ओके एंड गिवन दिया है एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो आपने फिगर में एक्स वाई जेड को 64 डिग्री मार्क कर दिया। वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, सेकेंड चीज़ जो गिवन है वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। तो जेड वाई पी एंगल जो ये वाला एंगल बन रहा है इसको वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये लाइन, ये सेगमेंट, इन दोनों, ये जो एंगल है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी एंगल जेड वाई क्यू विल बी इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो ये क्या कर रहा है, जेड वाई क्यू दो इक्वल पार्ट्स में एंगल जेड वाई पी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। देन रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये जो रिफ्लेक्स है इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, मतलब ये एंगल निकालोगे और टोटल में से इसको माइनस कर दोगे, यानी 360 में से क्यू वाई पी को माइनस कर दोगे। ठीक है, लेट अस सी कैसे फाइंड करेंगे। हियर व्हाट इज गिवन दैट एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन। हमको ये दिया हुआ है कि एक्स पी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है उसका मतलब क्या होगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पैर। अब देखो एक्स वाई जेड का वैल्यू तो दिया हुआ है 64 डिग्री, पुट कर दोगे ये वाला 64 डिग्री। एंगल जेड वाई पी को क्या लिख सकते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, जेड वाई पी के साथ वाई क्यू इज बाइसेक्टिंग एंगल जेड वाई पी, तो इसको दो पार्ट्स में लिख सकते हैं कि नहीं, वो अपन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एज इट इज अभी रहने देते हैं। एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आई 116 डिग्री। एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री एज वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, एज वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इधर है, देखो जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी। ठीक है, एंड टोटल का हाफ कर देंगे, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी, टोटल का हाफ कर रहे हैं। ठीक है, सो सी यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी पता चल गया है अभी, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 116 डिग्री इज इक्वल टू 58 डिग्री। लेकिन फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था एंगल एक्स वाई क्यू। अभी आपने ये वाला निकाल लिया है और ये वाला निकाल लिया है, 58 एंड 58, ये 58 डिग्री आ गया है, ये 58 डिग्री आ गया है। अब क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी कि ये एंगल मतलब 64 प्लस 58 इज एंगल एक्स वाई क्यू, ईजी। ठीक है, आप लिखोगे एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस 58, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हमें मिल गया। अब रिफ्लेक्स निकालना है एंगल क्यू वाई पी का, वो देखते हैं। देखो अब एंगल क्यू वाई पी कितना है, 58 डिग्री, जहाँ से हमें मिला था उसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ये देखो 58 डिग्री मिला था, मैंने इसको इक्वेशन 1 मार्क किया था। तो आगे जब मैं ये लिख रही हूँ तो ये कहाँ से आया, उसका रीज़न बाजू में लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, 360 में से बस उस एंगल को माइनस करते हैं तो उस एंगल का रिफ्लेक्स आ जाता है। फाइन, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, दैट इज 302 डिग्री। ये आपका आ गया सेकेंड आंसर। इन दिस वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, ये फिगर दिया है एंड साथ में क्या दिया है, POQ is a line, POQ is a straight line, ray OR is perpendicular to PQ, ray OR is perpendicular to PQ, perpendicular, ठीक है, perpendicular मतलब 90 डिग्री, यानी कि रे OR जो है PQ पे 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये वाला जो लाइन है ये इस वाली लाइन पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए मैंने 90 डिग्री को ऐसे बॉक्स बना के छोटा सा दिखाया है।
अब हमें ये प्रूव करना है दैट एंगल आर ओ एस दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो ये आएगा। अब ये सब इक्वेशंस को लिखते लिखते प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो इधर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा इक्वेशन में आना है। ओके, एंगल पी ओ क्यू क्या दिया है, एक स्ट्रेट लाइन दिया है, दैट इज़ वाई angle POQ is equal to 180 degree. We can write angle ROP is equal to angle ROQ is equal to 90 degree. ROP is equal to ROQ is equal to 90 degree, क्योंकि ये जो रे है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये वाली रे इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से भी 90, यहाँ से भी 90, इसीलिए एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री सिंस OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये लिखना है वहाँ पे, ठीक है। कहाँ से आया ये एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROQ, ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखा है मैंने। अब ROP को क्या लिख सकते हैं, फिगर को देखो, ROP कहाँ है, ROP क्या लिख सकते हैं, एंगल POS प्लस एंगल SOR या ROS दोनों ले सकते हो, ठीक है। POS ले सकते हो, SOP ले सकते हो, एक ही बात है। SOR लिख सकते हो, ROS लिख सकते हो, एक ही बात है। अब यहाँ देखो, एंगल ROP को लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल SOR, ये पूरा जो एंगल है किसका सम है, इस एंगल का और इस एंगल का, तो मैंने वही लिखा है, देखो एंगल POS प्लस एंगल SOR इस ROP की जगह पे। ROQ को मैंने ऐसे ही रहने दिया है, ठीक है। अब ROQ को क्या लिख सकते हैं, ROQ को क्या लिख सकते हैं, एंगल SOQ माइनस इतना अगर हटा दिया तो ROQ आ जाएगा, तो ROQ को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा माइनस ये, यानी कि एंगल SOQ माइनस SOR, तो ये बच गया, ठीक है। तो अब देखो ROP की जगह पे लिखा है एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल SOR, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये SOR को इस साइड लेके आएंगे और ये POS को उस साइड लेके जाएंगे, फाइन। तो ये जब उधर आएगा इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और ये जब इधर आएगा इसका साइन हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो एंगल POS उधर जाके माइनस POS हो गया, ये सेम है, ये उधर जाके प्लस SOR हो गया, दो SOR मिल गए हमको, तो हमने लिख दिया 2 एंगल ROS। मैंने जस्ट क्वेश्चन के हिसाब से इसको चेंज किया क्योंकि ये ROS है ना यहाँ पे, दैट इज़ वाई वो सेम है, एंगल SOR एंड एंगल ROS इज़ द सेम, SOR ROS इज़ द सेम, फाइन। तो अब ये आ गया आपका एंगल 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल POS, एंगल ROS इज इक्वल टू, इस 2 को क्या, 2 का क्या मतलब है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इमेजिन करो ये x होता है, x प्लस x, तो ये कितना आता है 2x, और 2x मतलब क्या होता है 2 इंटू x, तो यहाँ पे 2 इंटू एंगल ROS हो रहा है, फाइन। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ माइनस एंगल POS। ये आपने प्रूव कर दिया है, नीचे लिख दो हैंस प्रूव्ड, इस लाइन के नीचे हमेशा लिखना रहता है हैंस प्रूव्ड, आंसर नहीं लिखते यहाँ पे, प्रूफ वाले में हैंस प्रूव्ड लिखते हैं, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। वाला क्वेश्चन देखते हैं, इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR is produced to a point S if the bisectors of angle PQR and PRS meet at a point T. Then prove that angle QTR is equal to half of angle QPR. तो ये बोल रहा है कि जो फिगर दिया है उसमें जो ट्राइंगल PQR है उसका QR साइड को आगे एक्सटेंड करके पॉइंट S तक लेके आया गया है, और आपके यहाँ पे 2 एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। एक एंगल PQR का बाइसेक्टर ये दिख रहा है, ठीक है, बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, इसको हाफ हाफ में, इस एंगल पूरे एंगल को हाफ में बांट दिया। वैसे ही आपका ये वाला एंगल देखिए, एंगल PRS, इसको भी बाइसेक्ट किया गया है, तो ये मैंने अलग मार्किंग से दिखाया है, यहाँ पे 2 लाइन बनाई है, तो ये पूरा एंगल को इस बाइसेक्टर ने हाफ में बांट दिया है। तो ये कह रहा है कि PQR और PRS का जो बाइसेक्टर है, ये दोनों बाइसेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन ये लोग एक पॉइंट में मीट करते हैं, उस पॉइंट को T बोला गया है, ठीक है। इतना हमें दिया है, बोल रहा है कि प्रूफ करो कि एंगल जो QTR है,
क्यू टी आर, ये वाला जो एंगल है वो एंगल क्यू पी आर, इसका हाफ करने पे मिलेगा, मतलब इसको हाफ, इस एंगल का हाफ करेंगे तो ये एंगल मिलेगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो गिवन और टू प्रूफ दैट आपने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे बाइसेक्टर है इसीलिए आपने एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू टी क्यू आर एंड एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल टी आर एच यहाँ पे लिखा है। फाइन, अब देखते हैं नेक्स्ट हम यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस, सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। ये जो ट्राइंगल है इसका ये वाला एंगल जो है दिस विल बी इक्वल टू, इस वाले को छोड़ दो, दिस प्लस दिस, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस वाले एंगल की वैल्यू होती है दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सो एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। एंड अब मैं क्या कर रही हूँ कि हर जगह यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दे रही हूँ। सो हाफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ एंगल पी क्यू आर, ये मैंने किया है। ठीक है, आप देखिए ये जो एंगल पी आर एस है इसका हाफ करेंगे, पी आर एस का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, टी आर एस मिलेगा। ठीक है, ये बाइसेक्टर है, टी आर एस मिलेगा, तो यहाँ लिखा है एंगल टी आर एस इसकी जगह पे। अब देखिए क्यू पी आर जो है उसकी जगह ना मैं सिर्फ एंगल पी लिखना चाह रही हूँ। ठीक है, तो क्यू पी आर की जगह सिर्फ एंगल पी लिखूंगी क्योंकि यहाँ और कोई एंगल पी के साथ नहीं बन रहा है, तो सिर्फ पी बोलूँगी तो यही इसका मतलब होगा। तो मैंने क्यू पी आर की जगह यहाँ पी लिखा है। अब देखो हाफ एंगल पी क्यू आर का वैल्यू कितना होगा, पी क्यू आर का हाफ करोगे तो मिलेगा टी क्यू आर, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो पी क्यू आर का हाफ हुआ एंगल टी क्यू आर, उसकी जगह पे ये लिख दिया हमने, थोड़ा मिस्टेक है, एंगल टी क्यू आर। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब आप दूसरा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी, क्यू आर टी, इस ट्राइंगल को देखो, इसमें एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फिर से एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। तो ये वाले एंगल की जो वैल्यू है, ये वाले एंगल की, दिस विल बी दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे वही लिखा गया है। ठीक है, अब एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी, देखो यहाँ पे और कोई एंगल टी के साथ बन नहीं रहा है, यहाँ पे और कोई एंगल टी के साथ बन नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि ये आपके क्यू टी आर की जगह पे सिर्फ टी लिखूँगी। तो क्या कह रही हूँ, यहाँ पे आएगा एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी, इसको मैंने इक्वेशन 2 बना लिया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 में एंगल टी आर एस है, इक्वेशन 2 में एंगल टी आर एस है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशंस हैं वो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड एंगल टी आर एस है, दैट इज राइट हैंड साइड उनका इक्वल हो जाएगा। एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल पी प्लस एंगल टी क्यू आर, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी, देयरफॉर हाफ एंगल पी प्लस टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस टी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आप, ये एंगल टी क्यू आर एंगल टी क्यू आर दोनों साइड आ गया। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये जैसे ही लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, राइट। अब ये क्या बचा, हाफ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी। अब एंगल पी और एंगल टी देख लेते हैं क्या क्या था। एंगल पी था क्यू पी आर, एंगल टी था क्यू टी आर, तो आप यहाँ पे वो वैल्यू रखो। ठीक है, क्या आएगा देखते हैं। एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल, हाँ एंगल टी की जगह हमने लिखा एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल पी, एंगल पी इज क्यू पी आर, बस मैंने आगे पीछे लिखा है, एंगल टी पहले लिख दिया है क्योंकि ये प्रूफ ऐसे ही करना था। ठीक है, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, इसलिए यहाँ पे ऐसा हमने लिखा है, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल